हाँ, स्टेम में कहाँ तक करे थे? कुछ बताने के लिए बोले थे क्या बर्ड्स के बारे में? हाँ, बर्ड्स के बारे में बोले थे बताने के लिए। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है। हम बर्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना? एपिकल बर्ड क्या होता है और लैटरल बर्ड क्या होता है, ठीक है? हाँ, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रफ, ठीक ना? बर्ड, ओके। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल टीप पे, यहाँ पे इस रीजन पे यदि कोई बर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एपिकल बर्ड, है ना? इसको हम लोग कहेंगे एपिकल बर्ड। ठीक है, इसको एपिकल बर्ड कहेंगे। एपिक्स के अलावा कहीं और पे बर्ड प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये रहा नोड पोर्शन, और यहाँ पे बर्ड यदि जर्मिनेट कर रखा है, ग्रो कर रखा है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड कहेंगे इसको। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे और बर्ड प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कहेंगे उसको, ठीक है। ठीक है, दिस इज प्रोनाउंस एज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, ओके। इसके अलावा कहीं और पे बर्ड प्रेजेंट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इधर, है ना, इंटरनोडल रीजन है, दिस इज इंटरनोडल रीजन, एवरीबॉडी नोस, है ना। यदि इधर बर्ड प्रेजेंट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक बर्ड बना दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड इसको प्रोनाउंस करेंगे। एडवेंटिशियस शब्द का मतलब ही होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, away from the original position. Tell her to stop the music. समझ में आया? adventitious bird? यस सर। You got or not? adventitious bird, auxiliary bird, extra auxiliary and apical bird. clear है? ठीक है, सर एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड ओरिजिनेट अदर देन लीफ बेस, है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लीफ जहां से ओरिजिनेट कर रहा है उसके बेस से बर्ड निकला हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, है ना। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड नोड से ही ग्रो करेगा, नोडल पोर्शन से ही ग्रो करेगा, लेकिन वहां पे लीफ ओरिजिनेट नहीं करा है ना। फाइन, ओके सर। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए आते हैं, हम नोट्स पे आते हैं, यही चीज लिखा होगा यहाँ पे। लैटरल बर्ड्स, हाँ, इन सभी को लैटरल बर्ड्स प्रोनाउंस कर सकते हैं। दिस इज एपिकल, ये तो एपिकल बर्ड है। एपेक्स को छोड़ देंगे और भी बहुत सारे बर्ड होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे लैटरल बर्ड। दिस थ्री कम्स अंडर लैटरल बर्ड्स। लैटरल बर्ड लैटरल साइड में ग्रो कर रखा है ना। एपेक्स ऊपर, लैटरल मतलब साइड में। फिनिश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये बता दिए, ये भी बता दिए, ठीक है। एक्सेसरी बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, इसको एक्सेसरी बर्ड भी हम लोग कह सकते हैं। एक्सेसरी बर्ड देखने को मिल सकता है हमको इसमें जैक फ्रूट के केस में, ठीक है, जैक फ्रूट के केस में एक्सिलरी बर्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं। एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड कहने का मतलब ही क्या था? बर्ड जो ग्रो कर रखा है अदर देन द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब नोड पोर्शन से हटा के कहीं और ग्रो कर रहा होगा, उसको हम लोग एडवेंटिशियस बर्ड कहेंगे, है ना।
तो कुछ कुछ और भी थोड़ा रिफाइन कर रहा हूँ और थोड़ा डीप में जा रहे हैं हम एडवेंटिशियस बर्ड में, ठीक ना। रेडिकल बर्ड, foliage bird and cowline bird. Come on. रेडिकल बर्ड, foliage bird and cowline bird. रेडिकल नाम से पता चल रहा है, रेडिकल मतलब रूट, है ना। कुछ कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो रूट से ओरिजिनेट करते हैं, which participate in reproduction. In case of डलबर्जिया सीसो कल बताया था, ठीक है। कुछ कुछ रूट पार्टिसिपेट करते हैं ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में ना। तो रूट के पास भी तो बर्ड होना चाहिए ना, तभी तो वहां से एक नया पौधा उग सकता है ना। तो रूट के पास जो बर्ड प्रेजेंट होगा जिससे नए पौधे ओरिजिनेट करेंगे, दैट पार्टिकुलर बर्ड इज कॉल्ड रेडिकल बर्ड। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल होगा, देखो दलबर्जिया सीसो एग्जांपल है, इपोमिया बटाटा दैट इज स्वीट पोटैटो, ठीक है। डालिया, डालिया फ्लावर लगाते हैं आप लोग, उसके केस में होता है। फोलियर बर्ड कहने का मतलब है ये भी नोड पे ग्रो नहीं करेगा, नोड के अलावा ग्रो करेगा, नोड के दूसरे जगह पे ग्रो करने वाले को एडवेंटिशियस कहेंगे। और यहाँ पे एक नाम स्पेसिफाई कर दिया गया है, फोलियर मींस इट विल ग्रो ऑन लीफ, ठीक है, पत्ते पे ग्रो करेगा, ठीक है, पत्ते पे ग्रो करना है। सो पत्ते पे जो ग्रो करेगा बर्ड उसको हम लोग फोलियर बर्ड कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। बचपन से देख रहे हैं ब्रायोफाइलम का डायग्राम आप लोग, है ना, इस तरीके से रहता है। ब्रायोफाइलम लीफ है, ठीक है, लीफ है इस तरीके से, और इसके यहाँ से ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ से लीफ के मार्जिन से बर्ड ग्रो करता है ना। डायग्राम देखे हो कि नहीं ब्रायोफाइलम का आप लोग? यस सर। रखे हैं, वेरी गुड, ठीक है। ब्रायोफाइलम के केस में इस तरीके से होता है, कलांचो के केस में होता है। ब्रायोफाइलम है, कलांचो है, ठीक ना। नेक्स्ट, बर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरनोड। इंटरनोड से जो बर्ड ग्रो करेगा उसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे काउलाइन बर्ड। काउलाइन बर्ड, जैसे कि मैंने बताया था, ये रहा आपका नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, और ये हो जाएगा इंटरनोड, है ना। तो इंटरनोडल वाले पोर्शन से बर्ड ग्रो कर रहा है, तो इस प्रकार के बर्ड को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे काउलाइन बर्ड। और काउलाइन बर्ड का एग्जांपल हो जाएगा जैकफ्रूट, ठीक है। मूविंग forward, a special type of bird that is called bulbils. Okay, bulbil एक स्पेशल प्रकार का बर्ड है जिसमें स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर है जिसमें पूरा जगह पे छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जितना भी गोल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ना, ये गोल स्ट्रक्चर बर्ड है, ठीक ना। ये पूरे राउंड स्ट्रक्चर एक एक बर्ड है, इस तरीके से ओनियन की तरह स्ट्रक्चर है ये, है ना। उसमें बर्ड प्रेजेंट है, बहुत सारे बर्ड प्रेजेंट रहते हैं, स्वेलन रहता है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड bulbils. bulbils किसके केस में आता है? It occurs in chlorophyllum, oxalis, lily and agave. Agave is most important, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। bulbil किसके केस में एग्जिस्ट करता है? So the bulbil exists in case of agave, lily, oxalis and chlorophyllum. Most important is agave here. agave से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। So agave is most important here, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नोट करेंगे जरा, एक चीज नोट करेंगे, नोट ये करेंगे कि बल्बिल यदि पानी में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग ट्यूरोन्स कहते हैं। ट्यूरोन इज बल्बिल व्हिच ग्रोज अंडर वाटर, है ना। तो यूट्रिकुलारिया के केस में एंड पोटामेगोटोन के केस में ट्यूरोन्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। एगेव का डायग्राम दिखा देते हैं आपको, एगेव का डायग्राम देखेंगे। bulbil of agave, सी इस तरीके से दिखता है पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर में आपका बर्ड ग्रो किया हुआ रहता है। सो ये देख पाएंगे, देखेंगे जितने भी स्ट्रक्चर देख पा रहा हो ना, वो एक एक बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज एगेव, ये रहा एगेव। तो एक बर्ड को आप
निकाल के रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और सर ये ब्राउनी पार्ट क्या है? अरे उसका डेड पार्ट है, उसका फ्लावर है ये, ठीक है, वो डेड पोर्शन है। इसका पार्ट होगा या फिर नेबरिंग पौधे का होगा, डेड पार्ट है, ठीक है, वो उसका मेन ग्रीन पार्ट नहीं है ना। हो सकता है नेबरिंग पौधा में कुछ फ्लावर होगा, वो झड़ गया होगा उसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से दिखता है ये बल्बिल। हाँ, ये इसी का पोर्शन है, डेड लीव्स हैं ये सब, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बल्ब बड डिस्कस कर दिए, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेम पे, ठीक है। स्टेम पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में, 3 different types with respect to position, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन कहने का मतलब कि कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, कहां पर ये बल्ब प्रेजेंट है, सॉरी, स्टेम कहां एग्जिस्ट कर रहा है, एयर में एग्जिस्ट कर रहा है, सब एरियली एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर अंडरग्राउंड में एग्जिस्ट कर रहा है ना। इन तीनों बेसिस पे हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार का स्टेम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डील करते हैं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम कहने का मतलब होता है ऐसा स्टेम जो एग्जिस्ट करता है मिट्टी के ऊपर, ओके। स्टेम एग्जिस्टिंग अबव द सॉइल इज नोन एज एरियल स्टेम। एरियल एयर से रिलेटेड है ना। ग्राउंड के अबव ग्रो करेगा, वीक हो सकता है, वुडी हो सकता है, इसमें नोड इंटरनोड लीफ प्रेजेंट रहना है, फाइन। हाँ, ये बड़ा भी हो सकता है और रिड्यूस होके एक्लुसेंट स्टेम भी बना सकता है। एक्लुसेंट स्टेम बताए थे, मूली के केस में, गाजर के केस में, स्पिनच के केस में रहता है, कैबेज के केस में रहता है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब एरियल स्टेम। सब एरियल कहने का मतलब होगा पार्शली जमीन में होगा और पार्शली सोइल के ऊपर रहेगा, दैट इज कॉल्ड सब एरियल स्टेम। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्राउंड के पैरेलल होता है, वीक होता है जनरली, इसमें नोड इंटरनोड लीफ वगैरह सब प्रेजेंट रहेंगे, फाइन। अंडरग्राउंड स्टेम देखते हैं। अंडरग्राउंड नाम से ही पता चल रहा है, अंडरग्राउंड मींस इट गोना ग्रो इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द मड, है ना। नोड इंटरनोड इसमें भी रहेंगे, हाँ, लेकिन इसके पास लीफ नहीं रहेगा, इसके पास लीफ नहीं रहना है, लेकिन लीफ का तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगा इसके पास, जिसको हम लोग कहते हैं स्केल, और टेक्निकली दिस स्केल इज कॉल्ड कैटाफिल, ठीक है, कैटाफिल। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अदरक देखा आपने? यस सर। अदरक, अदरक को हम यूज करने से पहले कुछ छुड़ाते हैं, उसमें से एक लेयर हटाते हैं, एक नहीं सर, लेयर हम लोग तो ऐसे ही यूज हाँ, कर लेते हैं। तो एक तो अच्छा ऐसे यूज करते हो, तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है। इफ यू डू नॉट अफ्रेड विथ माइक्रोब्स देन यू कैन यूज डायरेक्टली, बट इफ यू हैव सम फियर विथ माइक्रोब देन यू मस्ट क्लीन दैट वन, ओके, है ना। सो अदरक में देखे होंगे छोटा छोटा, मतलब बहुत ही बारीकी से ब्राउन कलर निकलता है अदरक से बाहर, ठीक है, सारे एरिया में नहीं, कहीं कहीं पे आसानी से निकल जाता है, दैट इज एक्चुअली द कैटाफिल, दैट इज एक्चुअली स्केली लीफ, वो लीफ है लेकिन स्केली फॉर्म में, है ना। उसका काम होता है वाटर लॉस को बचाना, वाटर लॉस ना होने देना, ठीक है। तो कैटाफिल प्रेजेंट रहेगा अंडरग्राउंड स्टेम में, जिंजर के केस में मैंने बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। इससे पहले हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। नाउ वी आर स्टडीइंग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखते हैं कितने प्रकार का स्टेम मॉडिफिकेशन एग्जिस्ट करता है बहुत सारा। इफ यू विल ओपन ट्रूमैन, इफ यू विल ओपन एररलेस बायोलॉजी, और इफ यू ओपन बायोलॉजी डिस्कशन, उसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया हुआ है। हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, और कम किया हुआ चीज आपके सामने है, और एग्जाम में यहीं से पूछेगा, ठीक ना, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, फाइन।
सो चलिए कुछ कुछ मॉडिफिकेशन जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे. Rhizome, comb, tuber and bulb. These are the 4 different modified stems. ठीक ना. सबका नाम अलग अलग क्यों है बताते हैं. नाम अलग अलग इसलिए हुआ क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, देखने में अलग अलग दिखेंगे, फंक्शन भी अलग अलग हो सकता है. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग राइजोम से. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से राइजोम कौन से पौधे में एग्जिस्ट करता है. सो इट एग्जिस्ट इन जिंजर एंड बनाना. ठीक है. बनाना में बहुत ही कंट्रोवर्सी है क्योंकि बनाना में कॉम आल्सो कम्स इन द एग्जांपल ऑफ बनाना कैटेगरी. फाइन. ठीक है. चलिए राइजोम के बारे में जिक्र करते हैं. राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम. राइजोम is underground stem which grows parallel to the ground. ध्यान से. राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है जो पैरेलली ग्रो करेगा ग्राउंड के. फाइन है ना. इसलिए देखते हैं जो अदरक होता है वो फ्लैट रहता है. आप स्फेरिकल शेप कभी नहीं देखे होंगे. स्फेरिकल शेप कभी नहीं देखे होंगे अदरक का. दिस हैपेंस बिकॉज that ginger grows parallelly to the ground. वो parallelly flourish करता है ना. So rhizome हो गया जो parallelly grow करेगा. और थोड़ा सा zoom कर रहा हम इसको देखेंगे. इस ginger के पास कौन से structure exist कर रहा है ना. This is node. ginger में ये node है. stem है ना, तो stem के पास तो node होगा ही है ना. node है. इसके अलावा it has a scaly leaf. ठीक ना. यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्केली लीफ. ठीक है. ये रहे स्केली लीफ. स्केली लीफ हो गया ये सब. और स्केली लीफ के बगल में प्रेजेंट है बड. लीफ के बगल में, पत्ते के बगल में प्रेजेंट है, पत्ते के बगल में प्रेजेंट है बड. तो बताएंगे इस बड को हम लोग लैटरल बड कहेंगे या फिर एडवेंटिशियस बड कहेंगे. कम ऑन. इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल बड या फिर एडवेंटिशियस बड. एडवेंटिशियस बड होने के लिए लीफ नहीं चाहिए. एडवेंटिशियस बड कैन ग्रो फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द प्लांट, while lateral buds always grows from the node portion, है ना. और लीफ ग्रो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट इट विल ऑलवेज ग्रो फ्रॉम नोडल पोर्शन. तो यहाँ पे बताएंगे हमें इस बनाना के केस में, जिंजर के केस में जो ब्लू कलर का नोड बनाए हैं वो एक्सिलरी नोड है या फिर लैटरल नोड है या फिर एपिकल नोड है. मिली 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 ज्योत्सना. lateral. लैटरल. हाँ ठीक है. लैटरल बड है. लैटरल बड में कौन सा. फाइन. लैटरल सही है. एपिकल नहीं है, लैटरल है. इसको छोड़ देंगे, ये एपिकल हो जाएगा. टिप पे है ना, ये एपिकल हो जाएगा. ये भी एपिकल हो जाएगा एपेक्स पे. ठीक है. दिस इज लैटरल बड. लैटरल बड में भी हम क्या करे थे, एक्सिलरी करे थे और एक्स्ट्रा एक्सिलरी करे थे ना. तो ये कौन सा बड हो जाएगा. Axillary. वेरी गुड. एक्सिलरी बड, क्योंकि एक्सिलरी बड हमेशा नोड से ग्रो करता है और उसके आसपास लीफ ग्रो करेंगे. फाइन है ना. और देखेंगे इसमें कुछ जड़ भी जमे हुए हैं. इन जड़ को हम लोग एडवेंटिशियस जड़ ही कहेंगे क्योंकि ये तो रेडिकल से ग्रो नहीं करा है. सो इसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, है ना. स्केली लीफ प्रेजेंट है जिसको कैटाफिल कह रहे थे, ये इंटरनोड पोर्शन हो जाएगा. फाइन. जिंजर का स्ट्रक्चर क्लियर है आप लोग को. क्लियर है. क्लियर है कि नहीं है. रिस्पोंड करो. Yes sir. ओके. Yes, और यहाँ पे sir. हम देख, ओके फाइन, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो बड है वो हम देख पा रहे हैं. इट इज एक्सटर्नली, इट इज नॉट कवर इनसाइड अ स्ट्रक्चर. जैसे ओनियन का केस होता है. ओनियन के केस में है ना, गार्लिक के केस में जो बड प्रेजेंट रहता है वो घिरा हुआ रहता है चारों तरफ से पत्ते से ना. प्याज को काटोगे ना, प्याज को काटते जाओगे छिलते जाओगे तो सबसे लास्ट में एक बड दिखता है. उस प्रकार के बड को हम लोग कहेंगे इंटरनल बड.
इंटरनल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दैट बर्ड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ लीफ, है ना। लेकिन इसके केस में, जिंजर के केस में, बर्ड ओपन है, किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड नहीं है। फाइन। हाँ, राइजोम, हाँ इसका बर्ड जो होगा एक्सटर्नल होगा, राइजोम इज ब्रांच्ड, ये ब्रांच भी होगा, ध्यान देंगे, ब्रांच होगा एंड ग्रोस पैरेलल टू ग्राउंड। इंपॉर्टेंट, ओके, it grows parallel to ground, important. Next I'm moving to corm, 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 okay, corm। कोलोकाशिया के केस में, कोलोकाशिया दैट इज आल्सो कॉल्ड अरवी, कच्चू, बहुत सारे नाम से जाना जाता है ना। सो देखेंगे कॉर्म, हाउ कॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम राइजोम। कॉर्म ग्रो करता है वर्टिकली, कॉर्म ग्रो करेगा वर्टिकली, है ना। इट विल ग्रो टुवर्ड्स लाइट, है ना, लाइट की तरफ ग्रो करेगा, पैरेलली ग्राउंड के नहीं ग्रो करना है ना, 90 डिग्री पे ग्रो करेगा ग्राउंड के। फाइन, यही मेजर डिफरेंस है राइजोम के केस में और कॉर्म के केस में। फाइन, इसके पास भी एक्सिलरी बड होने हैं। एक्सिलरी बड कहने का मतलब लीफ प्रेजेंट हो गए, और यहाँ पे जो लीफ होगा दैट इज अ स्केली लीफ, है ना। लीफ के बगल, स्केली लीफ के बगल से बड ग्रो किया हुआ है, ओपन होगा, है ना, रूट्स प्रेजेंट होंगे, एडवेंटिशियस रूट कहलाएगा। फाइन, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, कॉर्म डू नॉट हैव ब्रांच, है ना। और ये ग्रोथ कैसा होगा, ग्रोस वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ग्रो करना है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सर कच्चू को ही बोलते हैं ना ये? जी हाँ, तो इसमें तो ब्रांच रहता है ना सर? नहीं नहीं नहीं, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, बड होगा। कच्चू का ब्रांच दिखाओ जरा, कहाँ है, तुम्हारे घर में बना है क्या आज? नहीं सर, अदरक की तरह उसमें भी तो निकला रहता है एक ना दो ना इधर ना, उधर। दैट इज बर्ड, दैट इज इट्स बर्ड, ठीक है, दैट इज इट्स बर्ड, नॉट ब्रांच, है ना। वो बर्ड है, टूट के गिर सकता है वहां से, है ना, ब्रांच नहीं है। फाइन, उसको ब्रांच नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इज ट्यूबर, ट्यूबर और आई, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन पोटैटो, ठीक है। आई क्यों कहते हैं अभी बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टू में, पहला जो दो है, इंटायर स्टेम स्वेलन किया हुआ है, इंटायर स्टेम मॉडिफाई कर गया है, इंटायर स्टेम फूड को स्टोर कर रहा है। बट इन केस ऑफ ट्यूबर, स्टेम का टिप पोर्शन स्वेलन हो गया है और स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक ना। देखेंगे ट्यूबर का केस में क्या हो रखा है, ठीक ना, आलू का केस है, पोटैटो के केस में, है ना, जो टिप पोर्शन है इस स्टेम का, सिर्फ और सिर्फ टिप पोर्शन ही मॉडिफाई हुआ है, ना कि पूरा स्टेम, है ना। ये जो ब्लू कलर हम बना रखे हैं यहाँ पे, ये वाला रीजन, दिस इज ऑल्सो स्टेम, ये भी स्टेम है और ये भी स्टेम है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो टिप पोर्शन है स्टेम का, वही मॉडिफाई किया हुआ है, बीच वाला मॉडिफाई नहीं किया हुआ है ना। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और इनलार्ज करते हैं, इनलार्ज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें, आई एम ड्राइंग अ फ्रेश डायग्राम ओवर हियर, ऑब्जर्व दिस पोटैटो, है ना, ये रहा स्टेम, ये भी स्टेम है, ठीक है, ये टिप है, दिस इज टिप ऑफ स्टेम। टिप वाले पोर्शन पे ज्यादा आपको इस तरीके से नोड्स दिखेंगे, सो दीज आर नोड्स, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये नोड है ना। नोडल पोर्शन से थोड़ा यहाँ पे हम बना रहे हैं, ओके, दिस इज ऑल्सो नोड, ठीक है, ये नोड है, नोड पे प्रेजेंट है लीफ, ये स्केली लीफ है, स्केली लीफ है, और लीफ के अंदर प्रेजेंट है बर्ड, प्रेजेंट है बर्ड, कम ऑन, सच बर्ड इज नोन एज व्हाट, एक्सिलरी और एडवेंटिशियस, एक्सिलरी। दिस इज कर, वेरी गुड, एक्सिलरी बर्ड इसको कहेंगे। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जरा, किसका तरह दिख रहा है, किसका तरह दिख रहा है, आई। ओ सॉरी, किसका तरह दिख रहा है, आँख का तरह दिख रहा है,
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चंद्र एज बिंदु आई। भी होगा, क्या क्या? आंख में चंद्र बिंदु होगा। ओह माय गॉड, ये ठीक हाँ है। सर। अब पता चला हम लोग ट्यूबर को, पोटैटो को आई क्यू कहते हैं। पोटैटो में जो स्पोर्ट्स रहते हैं उसको आई क्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहेंगे? ऐसा दिखता है उस इसलिए। तरीके से दिखता है, रिजेंबल करता है ना। मॉर्फो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकली दिखता है ना, फंक्शनली नहीं। फंक्शनली वहां पे आई नहीं है, ओके। मॉर्फोलॉजिकली वो आई को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, ठीक है। सो यहाँ पे जो लीफ होगा वो किस प्रकार का लीफ होना है? स्केली लीफ होगा या फॉलियर लीफ होगा? स्केली लीफ होगा, कैटरपिल होगा, बहुत ही छोटा सा होता है, दिखता भी नहीं है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी हो गया एक्सटर्नल बर्ड। इसमें ब्रांच नहीं होता है ना, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। और मेंशन कर दे swollen occurs only at the tip और modification occurs at the tip और swelling, और क्या लिखें modification। occurs at tip only, है ना, सिर्फ और सिर्फ टिप पे ही होगा। देखेंगे नोड दिखाए हैं हम यहाँ पे, कैटरपिल दिखाए हैं, बर्ड दिखाए हैं, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है? आंख की तरह। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कहाँ चले गए? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बल्ब। बल्बील अलग चीज है। बल्बील के पास बहुत सारा बर्ड होगा, ठीक है। बल्बील हैज नंबर ऑफ बर्ड्स, बल्बील हैज नंबर ऑफ बर्ड्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बल्ब, ओके। सो बल्ब जैसे ही बोल रहे हैं, रिकॉल करेंगे लहसुन और प्याज, है ना। आज घर में तो हुई, ठीक है। क्लास के बाद ओनियन लेंगे, पिल आउट करेंगे उसको, ठीक है। कंटिन्यूअसली पिल आउट करेंगे जितना तक हो रहा है। लास्ट में ऑब्जर्व करेंगे कि एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है एकदम वाइट, उसको हम लोग फर्दर पिल आउट नहीं कर सकते। दैट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर इज बड, ओके। और ये बर्ड प्रोटेक्टेड है लीफ से। सो उसके अंदर जो बर्ड है दैट इज इंटरनल बर्ड। एक चीज है ना, पत्ते के बगल में है तो एक्सिलरी बर्ड भी होगा, है ना, ठीक है। एकदम टिप पे है तो आपका एपिकल बर्ड होगा। अगल बगल भी होते हैं, अगल बगल भी बर्ड प्रेजेंट है, उसको हम लोग लैटरल बर्ड बोल सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, इसका फ्रेश डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड ये प्रोटेक्टेड है किससे? लीफी स्ट्रक्चर से, ओके। लीफी स्ट्रक्चर से ये प्रोटेक्टेड है। फाइन, ये हुआ एपिकल बर्ड। यहाँ से दूसरा बर्ड भी निकला हुआ रह सकता है, ये इस तरीके से, ठीक है। दूसरा बर्ड भी निकला हुआ रह सकता है। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसको, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से भी निकला हुआ रह सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? लैटरल, LATERAL, लैटरल एक्सिलरी बर्ड भी बोलेंगे, है ना, क्योंकि एक्सिलरी इसी तरह से लैटरल दो इसलिए कह प्याज रहे एक साथ रहता है तब ना होता है। हैं। यस 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 यस, गुड गुड गुड, ठीक ना। दो प्याज एक साथ रहेगा तब ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एकालुसेंट स्टेम, इसको हम लोग एकालुसेंट स्टेम कहेंगे, ठीक ना। दिस इज एकालुसेंट, ठीक है। डिस्क शेप में है, डिस्क शेप में है ना, रिड्यूस कर रखा है। और इस पार्टिकुलर सफ्टान से, पार्टिकुलर ऑर्गन से क्या निकला हुआ रहेगा? रूट्स निकले हुए रहेंगे,
ठीक है, रूट्स निकले हुए रहेंगे ना। क्लियर है? क्लियर है? दिस इज द एग्जांपल, दिस इज फिगर ऑफ व्हाट, किसका हो जाएगा जी? ओनियन। तो मोनोकोट होता है ना ओनियन? एलम सेपा। तुम लोग बताओ क्या होगा, मोनोकोट होगा या डाइकोट होगा? फाइब्रस रूट होता है इसका। फाइब्रस रूट मींस व्हाट, डाइकोट और मोनोकोट? मोनोकोट। ओके, प्याज के पत्ते को देखे हो हाँ सर, देखे ना, किस तरीके से होता है? स्पाइन की क्या? तरह होता है, लंबा लंबा। हाँ, स्पाइन की होता है। पैरेलल वेनेशन होता है या रेटिकुलेट होता है? तो लाइन ही कुछ नहीं दिखता है सर, हाँ, इतना पैरेलल होता है। पतला पतला आसानी से होता है। उसको टीयर, हाँ आसानी से उसको टीयर कर सकते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनली, है ना। इट मींस इट हैज व्हाट, हाँ इट मींस इट हैज पैरेलल वेनेशन। मोनोकोट है ना, मोनोकोट है। टैप रूट रहता तो डाइकोट बोलते हैं, पर टैप रूट नहीं है, एक ही पॉइंट से बहुत सारा रूट ग्रो किया हुआ रहता है। इट मींस दिस इज मोनोकोट। फिनिश। ठीक है, हाँ जी। ओके, ये जो लीफ होगा यहाँ पे जो लीफ बना रखे हैं यहाँ पे, दीज आर फ्लेशी लीफ। फ्लेशी लीफ है जो कि एडिबल है, खाया जाता है। फाइन 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 फाइन, आई एम जूमिंग दिस। कुछ क्वेश्चन छूट रहा होगा तो पूछेंगे। ऑनियन में है और गार्लिक में एग्जांपल। ओके चलिए, आप जब ठंडी में इस प्याज को लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बर्ड आगे की ओर ग्रो करता है, ठीक ना। ये आगे की ओर ग्रो करेगा और यहाँ पे फ्लावरिंग होनी है, इस रीजन में फ्लावरिंग होनी है। तो इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को स्केप कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्केप, जिसमें फ्लावर पकड़ेगा उसको स्केप कहेंगे। स्केप के अलावा इधर कुछ लीफ रहेंगे, पतले पतले हॉलो सिलेंड्रिकल लीफ रहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फोलियर, फोलियर लीफ। इसको हम लोग कहेंगे फ्लेशी लीफ। फाइन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे पूछेंगे जल्दी से। डिस्क कैलुसेंट हो जाएगा, स्केली स्केली, फिर बाद में प्रेजेंट होने हैं बर्ड्स, एपिकल भी होगा, लैटरल बर्ड्स भी होगा, है ना। देखो यहाँ पे गार्लिक मेंशन के कर, जो बर्ड के सराउंड जो भी मटेरियल रहता है वो क्या रहता है, स्टेम या फिर लीफ? लीफ रहेगा, उसको भी लीफ कहेंगे। लहसुन का केस पूछ रहे हो आप, यस सर। हाँ वो भी लीफ ही कहलाएगा, फ्लेशी लीफ कहलाएगा वो, ठीक है। फ्लेशी लीफ कहेंगे उसको। फाइन, यस सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्ड इंटरनोड भी है, क्या है, इंटरनल है। इंटरनल क्यों कह रहे, पता चल रहा है ना, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। इंटरनल है, एपिकल है, ठीक है। एपिकल भी होगा और लैटरल भी होना है। लैटरल कहने का मतलब साइड से, एपेक्स मतलब टिप पे, लैटरल मतलब साइड में। सो इट हैज लैटरल एज वेल एज एपिकल टू। बल्ब अनब्रांच्ड होना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे ओनियन एंड गार्लिक हैज ड्राई एंड स्केली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड ट्यूनिका, कॉल्ड ट्यूनिकेटेड बर्ड, नॉन ट्यूनिकेटेड एब्सेंस इन ट्यूनिका एंड लिली। ओके, ऑनियन के केस में देखे होंगे सूख जाता है ना, एक लेयर सूख जाता है प्याज के केस में, तो सूखे हुए मेम्ब्रेन को हम लोग कह सकते हैं ठीक ना, ट्यूनिका। और इस प्रकार के बर्ड को हम लोग कहेंगे ट्यूनिकेटेड बर्ड। फाइन। नॉन ट्यूनिकेटेड मतलब आउटर लेयर सूखा हुआ नहीं रह सकता है, दिस इज द केस ऑफ लिली, ठीक ना। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू कैन स्किप दिस, छोड़ सकते हो, उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। यू कैन स्किप, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे नहीं काटते हैं, छोटा सा काट देते हैं, ठीक है। यू कैन स्किप दिस। मूविंग फॉरवर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ, हमने देखा अभी तक मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। नाउ वी विल सी मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। सब एरियल कहने का मतलब पार्शियली स्टेम जमीन के नीचे रहेगा, पार्शियली एयर को टच करेगा, ऊपर की ओर प्रेजेंट रहेगा। फाइन।
सो एरियल स्टेम बहुत सारा एग्जिस्ट करता है, हम 2-4 नाम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकत, सारा इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन भी, सब एरियल मॉडिफिकेशन भी, क्वेश्चन आता है इन सभी से। रनर का केस देखते हैं। रनर का बेस्ट एग्जांपल है ग्रास, साइनोडोन ग्रास, दूब घास कहते हैं जिसको, है ना, हमारे वर्शिप में भी इस्तेमाल होता है दूब घास, है ना। देखते हैं इसमें किस तरीके से ग्रोथ होता है रनर के केस में। रनर के केस में फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, ये ग्राउंड है ना। होगा क्या, यहाँ से एक ब्रांच निकलेगा, ठीक है, इट विल रन पैरेलली टू द ग्राउंड, नोड पोर्शन टच करेगा, फिर से यहाँ से एक नया पौधा निकला, ठीक ना, फिर से इस तरीके से नोडल पोर्शन टच करेगा, एक पौधा निकला यहाँ से, ठीक है। नोड इंटरनोड बीच में बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, है ना, ये गलत है। ऑलवेज इट विल रन पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। बीच में नोड इंटरनोड बना रखे हैं, सभी नोड और इंटरनोड सभी नोड से नहीं होना है, किसी किसी नोड से ही इस तरीके से ग्रोथ होना है। ये हो गया रूट, ये हो गया शूट पोर्शन, है ना। ये सभी डायरेक्शन में फ्लरिश करेंगे, इट विल मूव टू ईच एंड एवरी डायरेक्शन, ठीक ना, सभी डायरेक्शन में जमीन को टच करेंगे, नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ साइनोडोन ग्रास, सभी डायरेक्शन में, ये अंडरग्राउंड है, हटा ही देते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड पोर्शन है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेम है, ये पैरेलली रन कर रहा है ग्राउंड के, सब डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में जा रहा है। सो प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका। ब्रांच्ड है, originated from run and parallel to the ground, more than one branches at node, एक जगह पे एक से ज्यादा ब्रांचिंग हो सकता है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एग्जांपल स्टोलन में देखते हैं, ऑकर्स इन जैस्मिन, ठीक ना, जैस्मिन के केस में स्टोलन होता है। स्टोलन क्या है देखते हैं, ब्रांच्ड है, नोड से रन किया हुआ है, ऑब्लिकली है, ऑब्लिकली कहने का मतलब देखेंगे इस तरीके से रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक ना, कुछ कर्व क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, कर्व क्रिएट कर रहा है कुछ, फाइन। पैरेलली तो रन कर रहा है, ठीक ना, इट इज मूविंग पैरेलल टू द ग्राउंड बट नॉट इन स्ट्रेट मैनर, कर्व कर रहा है वहां पे, ठीक ना, मून शेप कर रहा है, ऑब्लिक, ठीक ना, ऊपर उठ रहा है फिर जाके नीचे गिर रहा है, इस तरीके से, ठीक ना। एक से ज्यादा ब्रांच, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के ऑफसेट। ऑफसेट पिस्टिया और इकोनिया के केस में देखने को मिलता है। इकोनिया दैट इज कॉल्ड वाटर हाइसिंथ, है ना, वाटर हाइसिंथ कहेंगे इसको, फाइन। सो देखे होंगे वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी देखे होंगे आप लोग, उसमें एक पतला सा, पतला नहीं, इतना पतला भी नहीं होता है, पेन का शेप में, आपके पास जो पेन पड़ा हुआ है उसके शेप का स्टेम ओरिजिनेट करता है और हर डायरेक्शन में फैलता है, ठीक ना, हर डायरेक्शन में फैलेगा, इस तरीके से सॉफ्ट रहता है, ठीक ना। और जहाँ पे इसका नोडल पोर्शन आएगा वहां से एक नए वाटर हाइसिंथ पौधे का जन्म हो जाता है, नीचे रूट रहा, ठीक है। रन्स पैरेलल टू द, ये पैरेलल है, ठीक है, डबल लाइन दे रखे हैं, दैट इज पैरेलल, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। ओनली वन ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम नोड, हाँ, यहाँ पे हम बोले हैं कि बहुत सब डायरेक्शन में ब्रांचिंग होगा, वो गलत है, इट विल ब्रांच इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्रांचिंग होना है, सिर्फ इधर और उधर, ठीक ना। इसका ब्रांचिंग इधर जाएगा, यहाँ से इस तरीके से ब्रांचिंग नहीं होना है, एक ही डायरेक्शन में ब्रांचिंग होनी है इसकी, फाइन, ठीक है। वाटर के केस में होता है, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी बोलते हैं इसको, ये पौधा नहीं देखे हो,
मतलब बोल रहे सर सिर्फ वाटर में जो पौधे होते हैं उनके साथ होता है? ना 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 ना, वाटर हाइसिंथ का केस बता रहा हूँ मैं, सिर्फ वाटर हाइसिंथ। ये रहा वाटर हाइसिंथ के केस में, ये एक छोटा सा ब्राउन कलर का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 4, चौथा नीचे वाला चौथा एरो जहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर से देखेंगे चौथा, मतलब नीचे से पहला जहाँ पे एरो मेंशन करा गया है, देख पा रहे हैं? यस देख सर। पा रहे हैं? ओके, दैट इज द ऑफसेट, उसको ऑफसेट कहते हैं। सॉफ्ट रहता है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, आसानी से टूट सकता है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, स्कूल के बगल में एक पॉन्ड हुआ करता था, वहां पे जाते थे हम लोग और इस नोडल पोर्शन को तोड़ के लाते थे और स्लेट को मिटाते थे हम लोग। स्लेट समझते हो? स्लेट क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है स्लेट? छोटा ब्लैक बोर्ड हाँ, छोटा ब्लैक उसमें बोर्ड होता है। हाथ में लिख सकते हैं। हाँ, चौक से लिखते हैं उसको, ठीक ना, तो उसको मिटाने के लिए हम ये चीज इस्तेमाल करते थे, ठीक ना, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट रहता है, पानी रहता है ना, तो इसको रबिंग करने में मदद मिलता था, ठीक है, मतलब मिटाने में अच्छा लगता था, ये यूज करते थे। फिर बाद में हम लोग फ्लावर, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर के जो डंडी हुआ करते थे हरा हरा, उसका भी इस्तेमाल करते थे हम लोग मिटाने के लिए, स्लेट मिटाने के लिए। खैर हटाइए, ये कहानी है। ये पौधा देखो आप लोग, वाटर हाइसिंथ, आई गेस यू आर अवेयर ऑफ दिस प्लांट। यस सर। नहीं देखे हो तो तुम लोग को नहीं रहना चाहिए बिहार झारखंड में। उसी को ना सर बाहर से मंगाया गया था। हाँ, इसी को तो हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, है ना, क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हाई वाटर हाइसिंथ इज कंसीडर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। हुआ क्या था, इसके पास बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है, ठीक है, समझ लेंगे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसका जो फ्लावर देखेंगे बहुत ही सुंदर है, लग रहा है ना यहाँ पे कृष्ण जी का कुछ सिंबल है। Yes, sir. सीधा ना, तो इसका ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए हम इंट्रोड्यूस किए थे भारत में, है ना, बंगाल में भी इंट्रोड्यूस करा गया। ये इतना जल्दी फ्लरिश करता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने ही नहीं देता है। तो बंगाल में हुआ क्या, जिस वाटर बॉडी में ग्रो करा था, बहुत तेजी से पूरे वाटर बॉडी को छाप लिया, कवर कर लिया, और उस वाटर बॉडी का ऑक्सीजन कंटेंट को डिप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया, जिसके चलते मछलियां मरने लगी। तब बंगाल में एक ऐसा समय आया था जब बंगाल में मछली मिलना बंद हो गया था, सारी मछलियां मर चुकी थी, नई मछलियां नहीं मिल रही थी, नहीं रिप्रोड्यूस हो पा रही थी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द पॉन्ड। तो बंगाल का स्टेपल फूड है राइस एंड फिश, तो बेचारे राइस खा रहे थे, सिर्फ फिश नहीं मिल रहा था, इसीलिए उस टाइम जोन को, टाइम एरा को टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। फाइन, समझ पाए? समझ पाए? समझ अभी पाए? कैसे कंट्रोल, अभी तो कंट्रोल में होगा सब चीज। हाँ, अभी कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि फिशरीज वगैरह में जब ग्रो करता है ना, तो इसको हम लोग छान लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जाल लगा के छान लिया जाता है। जिस फिशरी में हम कमर्शियल पर्पसेस परफॉर्म करते हैं, मछलियां पालते हैं, मखाना लगाते हैं, सिंघड़ा लगाते हैं, तो उसमें हम वाटर हाइसिंथ को ग्रो करने नहीं देते, मैनुअली हम उसको छान के हटा देते हैं, ठीक है ना, बहुत एफर्ट लगता है उसको करने में, नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा पॉन्ड ये मतलब कि 10 दिन के अंदर कवर हो जाएगा, है ना। यदि आपको मछली नहीं पालना है, ऐसे ही रखना है, तो मत छानिए, रहने दीजिए, इसे मरेगा, सड़ेगा, बदबू आएगा, है ना, फिर से पानी अपने आप क्लीन होगा कुछ समय बाद, ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है, चलते रहता है। ठीक है, कहाँ है हम लोग? हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सकस, ठीक है, सकस ये पाइनएप्पल के केस में देखने को मिलेगा, बनाना में एंड क्रिसैंथेमम में। सी, डू नॉट गेट कंफ्यूज, सकस ये दोनों के दोनों चीज एनसीईआरटी में मेंशन है ना, इट इज मेंशन इन क्लास 11 एज वेल एज इन क्लास 12 आल्सो, ठीक ना। एक सेक्शन में क्लास 11 में दिया हुआ है बनाना प्रोपगेट करता है शक्कर से, क्लास 12 में दिया हुआ है बनाना प्रोपगेट करता है बल्ब से, सॉरी कॉम से, है ना, दोनों ही सही है, दोनों ही एनसीईआरटी का लाइन है ना। अब नीट में आएगा तो
आपका फिर डिसाइड करेगा भैया, है ना। यदि हम ठीक है कॉम्पिटिव करेंगे। ओके, इसके केस में क्या हो रहा है देखेंगे। ये रहा अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, अंडरग्राउंड स्टेम। सो इसमें क्या हुआ, ब्रांचिंग हुआ, और ब्रांचिंग जमीन के अंदर ही पैरेलली ग्रोथ जड़ जमने लगा, है ना। शक्कर के केस में क्या हो रहा है, जो स्टेम है वो मिट्टी के अंदर पैरेलली रन कर रहा है ना। मिट्टी के अंदर कुछ देर तक, कुछ दूर तक पैरेलली रन करेगा, इट कम्स आउट फाइन। हाँ, क्या लिखे हो, ब्रांच growing horizontally then parallelly then horizontally, पहले पैरेलली ग्रो सर आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। करेगा, फिर क्या वर्टिकली बोलेंगे ना यार, देन हॉरिजॉन्टली, या वर्टिकली होगा, इट शुड बी वर्टिकली। यस, पूछेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा ब्रांच हो सकता है, सिर्फ इसमें देखेंगे ओनली वन ब्रांच, ठीक है। इसमें मोर देन वन ब्रांच है, इसमें एक ही ब्रांच है। हाँ जी, पूछेंगे, कमान कमान पूछो, पूछे। पहले और लास्ट वाले में डिफरेंस, थर्ड लास्ट वाले में डिफरेंस क्या है? पूछे, ओके, रिपीट। सुनाई ऊपर नहीं दे रहा है करिए जी आप ना। लोग का आवाज। ओके, ऊपर करें, ठीक है, थोड़ा सा और। सर पहले और तीसरे में डिफरेंस क्या होगा फिर? पहले और तीसरे में डिफरेंस क्या होगा, तीसरा एग्जिस्ट करेगा वाटर बॉडी में और पहला एग्जिस्ट करेगा सरफेस में, टेरेस्ट्रियल। पहला एग्जिस्ट करेगा टेरेस्ट्रियल सिस्टम में और तीसरा एग्जिस्ट करेगा एक्वाटिक सिस्टम, वो सॉफ्ट होगा। हमेशा एक्वेटिक में रहेगा? हमेशा एक्वाटिक कहने का मतलब इट इज रिलेटेड टू एक्वाटिक। सर आपका वॉइस लाइफ, नहीं आ रहा हाँ है। हमेशा बोल सकते हैं ताकि आप समझ सको। ओके, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हेलो, ओके। जरूरी नहीं है हमेशा एक्वाटिक में हो, ऐसा शब्द कहीं पे लिखा नहीं है कि इट इज एक्सक्लूसिव। So your voice is not Aquatic, coming. but it exists. Might be because of network. ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाइन पे रहेंगे, भागेंगे नहीं, क्लियर हो जाएगा कुछ देर में। सही है अब? Yes, हेलो, sir. ओके, फाइन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन है? सर मिंट किस में आता है? कौन सा? मिंट। के क्रिसेंथेमम, मिंट का नाम क्या है, क्रिसेंथेमम ना। किसकी केस में आएगा?
रुक रुक के आ रहा है आपका आवाज। हेलो। अब सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है अभी? Yes, sir. ठीक है, बहुत सारे जगह पे रनर के केस में रनर के अंदर रखा गया है मिंट को। ठीक है, वो रनर में रखा गया है मिंट को। कोई और क्वेश्चन? मिंट तुम्हारा रनर के केस में आ जाएगा। रनर में ही लिख सकते हैं मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। एरियल स्टेम कहने का मतलब स्टेम व्हिच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, सोइल से ऊपर जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एयर। यू कैन मेंशन हियर मिंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरियल स्टेम, जो स्टेम पर हम यहाँ पे बता रहे हैं फाइलोक्लेड। ठीक है, फाइलोक्लेड ये होता है फाइलोक्लेड इस तरीके से। ठीक ना, इस तरीके स्ट्रक्चर होगा या फिर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कैक्टस का पौधा देखे हो आप लोग? यस सर। ठीक ना, ये स्टेम इस तरीके से मॉडिफाई कर रखा है ताकि इसके पास क्लोरोफिल डेवलप हो जाए और परफॉर्म कर पाए, इसलिए हो रखा है इस तरीके से। कैक्टस का स्ट्रक्चर देखे होंगे आप लोग, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ कैक्टस का, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कैक्टस देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे कैक्टस यहाँ पे देखेंगे सिलिंड्रिकल शेप में भी है
सिलिंड्रिकल शेप में है ये, है ना, फ्लैट। ये देखिए, ये रहा फ्लैट, दिख रहा है ना, इसका जो स्टेम है फ्लैट दिख रहा है, ये पता नहीं है, ओके, ये स्टेम है, फ्लैट हो रखा है, ग्रीन हो रखा है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि कैक्टस एग्जिस्ट करता है ज़ेरोफिटिक कंडीशन में, बालू वाली जगह पे, पानी नहीं रहता है वहां पे। सो पानी नहीं रहता है, कम पानी रहता है, रिड्यूस कर देता है। तो स्टोमाटा रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीफ सरफेस घटाना पड़ेगा। तो ये अपने पत्ते को एकदम घटा के कांटे में कन्वर्ट कर देता है, थोड़ में, स्पाइंस में कन्वर्ट करवा देता है। तो पत्ता का सरफेस एरिया तो घट गया। तो स्टोमाटा भी घट गया, तो बचा ले, है ना। लेकिन फोटोसिंथेसिस कैसे करें, तो इसने क्या किया, अपने स्टेम को ही हरा कर लिया, अपने स्टेम में ही क्लोरोफिल का डेवलपमेंट करवा लिया। तो फोटोसिंथेसिस का काम भी सॉल्व हो गया यहाँ पे, फाइन। सो देखेंगे यहाँ पे, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ इंटायर स्टेम इनटू, छोटा हो रखा है, कहाँ पे होता है, ज़ेरोफिटिक प्लांट में होता है। एग्जांपल ओपोन्शिया, ठीक ना, ओपोन्शिया में फ्लैट स्टेम रहेगा और यूफोर्बिया में सिलिंड्रिकल स्टेम रहता है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है यहाँ पे नहीं है, ये रहा फ्लैट स्टेम, ठीक है, ये है फ्लैट स्टेम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कैक्टस के बारे में। कैक्टस के पास स्पाइनी लीफ तो प्रेजेंट है, ये है, ठीक है, स्पाइनी लीफ। तो आपका वॉइस स्टॉप कर रहा है हर 5 सेकंड्स में। ये रहा कैक्टस का स्टेम, थॉर्न्स नहीं देखे होते किसी के, फ्लावर गार्डन में एंटर करके देख लेंगे, कुछ पैसा नहीं लगेगा देखने के लिए, इस तरीके से, है ना। दिस इज स्पाइनी लीफ। और बहुत लिमिटेड अमाउंट में फोलियर लीफ भी प्रेजेंट रहता है। फोलियर लीफ कहने का मतलब जिसका लीफ प्लेट बड़ा हो, है ना, यहाँ पे रहता है इस तरीके से, फोलियर लीफ इस तरीके से रहता है। लेकिन ये बहुत तुरंत टूट के गिर जाता है अपने मेन बॉडी से, बहुत तुरंत ही सर आपका वॉइस टूट के हर गिर बार जाता है, स्टॉप ज्यादा कर दिन तक जा नहीं रहा है। रहता, दिन तक पौधे के ऊपर नहीं रहता है, बहुत जल्द टूट के। अब सही है, अब सही यस है, सर, सुनाई दे रहा अभी, यस सर। ठीक है। स्पाइनी लीफ, ये रहा स्पाइनी लीफ, कांटे की तरह जो दिखता है ना। फोलियर लीफ जो नॉर्मल लीफ का तरह दिखता है, ठीक है, बॉटल गोल्ड के पत्ते की तरह दिखता है, फाइन। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं सस्टेन करता है पौधे के ऊपर, है ना, बहुत तुरंत ही टूट के गिर जाता है। यदि आपके घरों में कैक्टस लगा होगा तो देखेंगे वहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये हो गया स्टेम्स ग्रो किए हुए रहे, ठीक ना, और छोटे छोटे ब्रिस्टल्स भी ग्रो किए हुए रहते हैं, ठीक ना। ब्रिस्टल्स बहुत ही छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट रहेंगे, देखेंगे कैक्टस का पौधा देखेंगे और ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्कार प्रेजेंट हुआ है। स्कार ये डिनोट करता है कि वहां पे पत्ता उगा हुआ था, ये देखो यहाँ पे, ठीक ना, ये पत्ता उगा हुआ था, लीफ उगा हुआ था, फोलियर लीफ उगा हुआ था, लेकिन अब वहां से टूट चुका है ना। तो वो स्कार ये डिनोट करता है कि यहाँ पे फोलियर लीफ था, अब नहीं, इट इज स्पाइनी लीफ,
फोलियर लीफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कैडुकोस लीफ, CADUCAS, कैडुकोस लीफ कहते हैं उसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैडुकोस। और ब्रिस्टल्स छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट रहते हैं, बड़े बड़े कांट तो रहेंगे ही, उसके बेस में देखोगे बहुत ही फाइन छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट रहते हैं जिसको ब्रिस्टल्स कहा जाता है। फाइन, ऑब्जर्व करेंगे। और उसके नीचे स्कार्स प्रेजेंट रहता है, वो दरअसल स्टेज में इसके पास लीफ था, बट नाउ इट इज डिवोइड ऑफ फोलियर लीफ। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्लेडोड लीफ, ठीक है, फाइलोड लीफ खत्म हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्लेडोड लीफ। क्लेडोड लीफ इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पार्ट, नॉट द एंटायर स्टेम, नहीं कोई ब्रिस्टल्स नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्लेडोड लीफ का एग्जांपल दे रहे हैं हम आप लोग को। ये रहा क्लेडोड लीफ। इस तरीके से स्वेलन रहता है, इसको हम लोग क्लेडोड लीफ बोल सकते हैं। सॉरी, क्लेडोड लीफ नहीं, क्लेडोड ब्रांचिंग बोल सकते हैं, ठीक है। फाइन, हटाइए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ ज्यादा इसमें लिखे नहीं है, यू कैन स्किप दिस। फाइन, नेम टेंड्रिल्स, लीफ टेंड्रिल्स होते हैं और एक स्टेम टेंड्रिल्स होता है। यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं स्टेम, देन वी विल स्टडी हियर स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स कहने का मतलब क्या होगा समझेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टेम, ये रहा लीफ, है ना, लीफ, इसको कहेंगे स्टेम टेंड्रिल, है ना, इसको स्टेम टेंड्रिल कहेंगे। यदि टेंड्रिल यहाँ से ग्रो किया हुआ रहता लीफ के टिप से, तो इसको हम लोग कहते हैं टेंड्रिल, धागे की तरह स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फाइन, ठीक ना। लीफ टेंड्रिल इज डिफरेंट, ये लीफ से ओरिजिनेट करेगा। खैर लीफ टेंड्रिल हम लोग पढ़ेंगे लीफ के केस में, लीफ वाले सेक्शन में, नोट ही, है ना। सो स्टेम टेंड्रिल इट फाउंड इन कुकुरबिट्स फैमिली, कुकुरबिट, पम्पकिन, बॉटल गॉड, बिटर गॉड, ये सब होते हैं, ठीक ना। इन सभी में जो टेंड्रिल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। फाइन, इसका मेन फंक्शन क्या होना है, इसका फंक्शन होना है क्लाइंबिंग का, ठीक है। इसका किसी सपोर्ट को पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ना होता है, क्योंकि इन पौधों के पास वीक स्टेम होता है, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन स्टेम, दे नीड सपोर्ट इन ऑर्डर टू क्लाइंब, है ना। तो बोल सकते हैं स्टेम टेंड्रिल्स क्लाइंबर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। Some needle-like structure present in plants, needle-like structure that is called thorn. Okay, कुछ कुछ stems, यहाँ पे कुछ बता दे क्या। हाँ, आपने आपने देखा होगा, नींबू का पौधा देखा आपने, यस सर। बोगनविलिया sir. देखा आपने, हाँ बोगनविलिया भी देखा होगा। बोगनविलिया, बोगनविलिया, यू नो व्हाट इज बोगनविलिया। हाँ सर, पिंक पिंक फ्लावर हाँ होता है हाँ, ये उसमें। पिंक फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, ऑरेंज, येलो फ्लावर होते हैं, बोगनविलिया ये होता है बोगनविलिया। लेट मी शो यू, कहाँ गया।
ठीक है, बोगनविलिया। यू गाइस आर अवेयर ऑफ दिस ना, बोगनविलिया? Yes, sir. ठीक है, इसको बोगनविलिया कहेंगे, है ना। सो इसके केस में देखोगे स्टेम पे कहीं कहीं पे थोर्न पर, ये देखो कहीं कहीं पे नोडल पोर्शन पे थोर्न दिख रहा है, दिख रहा है, स्पाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है। Yes, हमारे sir. में तो और गंदा दिख रहा होगा, मेरे में तो और जूम कर रहे हैं फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा है। लीफ एंड थोर्न देखेंगे यहाँ पे, अब बड़ा बड़ा देखो यहाँ पे, ठीक है। ये भी प्रकार का ब्रांच ही है, लेकिन वहां से ट्रू ब्रांच ना होके रिड्यूस्ड हो गया है, मॉडिफाई हो गया हार्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कह रहे हैं थोर्न, कांटा कहते हैं। ओके, फंक्शन इसका प्रोटेक्शन ही है, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल से अपने आप को बचाए। सो थोर्न की तरह और भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जो स्पाइनी नेचर के होते हैं, कांटेदार होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं पौधों के अंदर। वो सारे के सारे कांटेदार स्ट्रक्चर हम अभी स्टडी करते हैं, ठीक ना। सो सम नीडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट, दैट इज थोर्न, THORN, थोर्न। देखते हैं थोर्न है क्या एक्चुअली में। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, हार्ड होता है लकड़ी का तरह, ठीक है। वास्कुलर सप्लाई होगा, मींस इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एंटर किए हुए हैं, है ना। थिक स्ट्रक्चर, मोटा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेट थोर्न, ओके, स्ट्रेट थोर्न कहने का मतलब ब्रांचिंग नहीं होनी है इसके अंदर, मोटा सा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रेट होना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा खास उतना नहीं रहता है, एज यू माइट हैव सीन इन केस ऑफ साइट्रस, इन केस ऑफ बोगनविलिया। फाइन, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, साइट्रस एंड बोगनविलिया। Sir, roses में भी तो होता है ना? हाँ हाँ, आई एम कमिंग देयर, ठीक है। बोगनविलिया का स्पेलिंग देखेंगे। रोजेस के केस में क्या आता है देखते हैं, प्रिकल्स है या फिर ब्रिस्टल्स है या फिर दूसरा स्ट्रक्चर है, वी विल ऑब्जर्व, ठीक है ना। सारे कांटेदार स्ट्रक्चर स्टडी कर रहा हम लोग यहाँ पे, जो प्लांट के केस में एग्जिस्ट करता है। ओके 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 ओके, हाँ। स्ट्रेट थॉर्न एग्जिस्ट करेगा तुम्हारा किस में, लेमन केस में। चलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मेरे को मेहनत नहीं करना है। हुक लाइक, हुक कहने का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेम, इसमें हुक कुछ इस तरीके से बना हुआ रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा इस तरीके से, हुक लाइक। सो हुक लाइक इट इज देयर इन बोगनविलिया। नाउ इसका पर्पस होगा फॉर क्लाइंबिंग, ठीक ना, सपोर्ट को पकड़ के ऊपर उठने के लिए इसका फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, थॉर्न हैविंग लीफ ऑन इट, ठीक है। दुरंता के केस में, दुरंता, ठीक है, दुरंता पौधा सबने देखा है, सबके स्कूल बाउंड्रीज पे ग्रो किया हुआ रहता है दुरंता, है ना। तो इसके थॉर्न पे पत्ता उगा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल दिस इज थॉर्न, इसके लीफ पे देखो, इसके टिप पे देखोगे कि पत्ता उगा हुआ है, सही है। थॉर्न मीन्स व्हाट, द स्टेम, और स्टेम पे तो लीफ उगता ही है, कोई इसमें नई बात है नहीं। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि थॉर्न तो इतना छोटा होता है और उसके ऊपर भी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्या? यस, दिस इज ट्रू, ठीक ना। दुरंता के केस में थॉर्न पे पत्ते उगे रहते हैं। हम अभी डायग्राम दिखाते हैं। LEAF, लीफ ऑन थॉर्न ऑफ दुरंता, ठीक है। किसी किसी में फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे डायग्राम इसी क्लास में। देखें 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 देखें, लेट मी शो यू। इसमें देखेंगे, देख पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। सिट्रस खट्टा के केस में भी है कि थॉर्न पे ग्रो किया हुआ है लीफ, ठीक ना। प्रैक्टिकली इसके पास नहीं है, हाँ इसके पास देख पा रहे हैं, थोड़ा गौर से देखेंगे। आई हैव zoomed to the maximum invisible mode, देख पा रहे हो डायग्राम, फोटो देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फोटो में दिख रहा है ना, पत्ते उगे हुए थॉर्न से, ठीक है। बहुत ही रेयर होता है ये सब, बहुत ही रेयर होता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट, थॉर्न हैविंग फ्लावर,
ठीक है, अलगाही के केस में कितने बजे तक? 8:30 16:30 तक था क्लास कि 40 तक था? सर 6:30। ओके 16:30 तक था, 18:30 तक था, ठीक है 6:30, ठीक है ठीक है, इसको खत्म करते हैं। अलहैगी के केस में क्या हो रखा है? थोन के ऊपर फ्लावर ग्रो करा है, ठीक है। तो 3-4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना, बस आपको ये जानना है थोन जो होते हैं वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं, क्लाइंबिंग के पर्पस पे आते हैं, अपने आप को बचाने के लिए काम करते हैं ग्रेजिंग एनिमल से। फाइन। अलहैगी के केस में दिखा रहा हूँ कि थोन के ऊपर फ्लावर ग्रो किया हुआ है। FLOWER flower on alhagi thorn. Let me show you the diagram first. ये देखो, देख पा रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है डायग्राम? फोटो देख रहे हैं? बगल वाला फोटो देखिए, वाला फोटो देखिए, बगल में जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड sir. साइड में, that is thorn. Okay, and over the thorn we are able to observe some flowers. See, alhagi के केस में होता है। So thorn होता है हार्ड वाला स्ट्रक्चर। In the next class I'll deal prickles, है ना, स्पाइन्स, prickles, bristles क्या होते हैं, जो बोला ना आपने रोज में भी एग्जिस्ट करता है, तो बताएंगे रोज फ्लावर में किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। Okay, sir. I'm stopping here. Okay, I'm stopping here. Thank you, I'm sir. signing off. Okay. Fine.